टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर नाम से ही पता चल रहा है दैट इट इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू ऑस्मोसिस। ओके, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, मींस ऑस्मोटिक प्रेशर, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, सोचिए तो क्या बनता है। ऑस्मोटिक प्रेशर मींस जो ऑस्मोसिस पर लगने वाला प्रेशर है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, यही हुआ। लेकिन ऑस्मोटिक पर लगने वाला प्रेशर करेगा क्या, सोचिए ऑस्मोसिस हो रही है और दबाव पड़ रहा है ऑस्मोसिस पर ऊपर से, ठीक है, तो क्या होगा उससे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मूवमेंट डाउनवर्ड होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पार्टिकल्स ऊपर को नहीं आ पाएंगे। दैट मीन्स हो क्या रहा है इन एक्चुअल टोटल, तो इसमें क्या हो रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर में कि ऑस्मोसिस को स्टॉप करने की कोशिश की जा रही है। सो क्या डेफिनेशन हुई, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड और प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस। ठीक है, देखिए ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर सिंपली। ओके, फिर एक वर्ड हमने पहले भी डिस्कस किया था दैट इज टोनिसिटी। टोनिसिटी का मतलब क्या होता था, रिलेटिव कंसंट्रेशन। ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू रिलेटिव कंसंट्रेशन। रिलेटिव क्या होता है कि वहां पर दो चीजें होंगी, ठीक है, मीन्स 100% कोई एक ही चीज नहीं है। रिलेटिव का मतलब होता है कि आधा इसका आधा उसका, ठीक है। तो जब भी हम ऑस्मोसिस का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं सो वी डील विद टू थिंग्स दैट इज वाटर एंड वन इज सॉल्यूट, ठीक है। इसलिए रिलेटिव कंसंट्रेशन मींस वाटर की भी कंसंट्रेशन होगी और सॉल्यूट की भी कंसंट्रेशन होगी। सो वी कम टू नो दैट इट इज अ रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ ऑस्मोसिस। इससे ही हमें पता चलता है कि क्या डायरेक्शन है, कितना एक्सटेंट है ऑस्मोसिस होने का। ओके, इसके बेसिस पे बेसिकली तीन तरह के सॉल्यूशन है। टोनिसिटी के बेसिस पर ही तीन तरह से हम सॉल्यूशंस का डिवीजन कर सकते हैं। वन इज आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक या फिर हाइपरटोनिक, ठीक है। तीन तरह के सॉल्यूशंस हैं जो बेसिकली होते हैं। आइसोटोनिक की अगर बात करें, देखिए जो ये आइसो वर्ड होता है, आइसो प्लस टोनिक, आइसो का मतलब होता है सेम, टॉनिक वर्ड का मतलब अगर सिंपली एक वर्ड में मुझे कहना हो तो टॉनिक का मतलब होता है कंसंट्रेशन, रिलेटिव कंसंट्रेशन या सिंपल कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन। सो आइसोटोनिक मींस जब कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। कौन सी कंसंट्रेशन, रिलेटिव कंसंट्रेशन। और रिलेटिव कंसंट्रेशन हमेशा किसकी होती है, रिलेटिव मींस दो चीजों की बात हो रही है। दैट मींस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ओके, अगर ये कंसंट्रेशन बराबर होगी दैट मींस क्या, ऑस्मोसिस हो रही है उधर, जितना पानी बाहर है उतना ही सॉल्यूट रहा, कोई चेंज आया ही नहीं। लेकिन मैंने आपको ऑस्मोसिस में हमेशा पढ़ाया था, ओके, रिमेंबर द डायग्राम्स को थोड़ा सा याद कीजिए, तो उसमें क्या था, लेवल राइज कर रहा था। सॉल्यूट वाले हिस्से में क्या हो रहा था, थिसल फनल में पानी एंटर कर रहा था थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो लेवल राइज कर रहा था। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, सेम अमाउंट रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स नो ऑस्मोसिस। ओके, नेक्स्ट सेकेंड टाइप इज हाइपोटोनिक। देखिए हाइपो, एक होता है आइसो मीन सेम, हाइपो का मतलब होता है कमी, गिरावट आना किसी चीज में, डिक्रीज। ओके, सो दैट मीन्स हाइपोटोनिक का मतलब क्या होगा कि जब किसी एक की कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाइपोटोनिक। टोनिक वर्ड क्या है, कंसंट्रेटेड के लिए है। दैट मीन्स जब सॉल्यूशन जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, हाइपोटोनिक है ना। टॉनिक मतलब कंसंट्रेटेड, और कंसंट्रेटेड वर्ड हमेशा किसके लिए यूज होता है, सॉल्यूट के लिए, और डाइल्यूटेड वर्ड हमेशा वाटर के लिए यूज होता है। सो हाइपोटोनिक मींस कंसंट्रेशन क्या है, कम, और कंसंट्रेशन हमेशा किसकी ज्यादा होती है, यूजुअली जब भी कंसंट्रेशन वर्ड होता है। हाइपोटोनिक मींस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है, ठीक है। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला मैंने शॉर्ट में आपको यहाँ पर लिख कर दिया है। इसका मीनिंग यही है कि सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल, डायग्रामेटिकली आई विल एक्सप्लेन यू, ओके। अभी थ्योरेटिकली समझिए, सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल, कि सेल है, सपोज कीजिए ये एक सेल है और इसके बाहर अगर सॉल्यूशन पड़ा है, ठीक है, तो उसमें सॉल्यूट क्या है, कम है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर एरिया में कम है, और अंदर क्या है, अंदर जो फ्लूइड्स हैं वो ज्यादा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल, ठीक है, उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है फ्लूइड्स इनसाइड द सेल से। ओके, अब हाइपरटोनिक में क्या होता है, देखिए हाइपरटोनिक में रिवर्स हो जाएगा इसका वॉइस, हाइपरटोनिक में ज्यादा हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो फ्लूइड अंदर है, अंदर की कंसंट्रेशन, हाइपरटोनिक मींस अंदर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और बाहर की कंसंट्रेशन क्या है,
कम। तो देखिए फिनोमिना कौन सा टेक प्लेस करेगा, हाइपोटोनिक में एंडोऑस्मोसिस विल टेक प्लेस एंड हाइपरटोनिक में एक्सोऑस्मोसिस। आप सिर्फ थ्योरेटिकल थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है, डायग्राम में हम डिस्कस करते हैं। देखिए अब इसी बात को अगर हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया डेट आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक के बारे में, तो देखिए होता क्या है, एज आई हैव टोल्ड यू कि आइसोटोनिक में तो सब कुछ सेम रहा, ठीक है, हाइपोटोनिक में क्या बताया था मैंने आपको, एंडोऑस्मोसिस, हाइपरटोनिक में एक्सोऑस्मोसिस होती है, ठीक है। देखिए एक्सोऑस्मोसिस का मतलब क्या है, पानी सारा बाहर आ रहा है। एंडऑस्मोसिस का मतलब क्या है, पानी सारा अंदर जा रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, ठीक है। और आइसोटोनिक का मतलब होता है जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही बाहर, ठीक है, मींस एक बैलेंस सिचुएशन है, ठीक है। देखिए होता क्या है आइसोटोनिक, सपोज कीजिए हम इसको समझते हैं, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन आरबीसीज। जब आपने ह्यूमन आरबीसीज को किसी ऐसे सॉल्यूशन में रखा जहां पे वाटर भी है और सॉल्यूट भी है, ठीक है, तो अब ये डिपेंड करेगा सेल पे कि क्या होगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर क्या है, कंसंट्रेशन सॉल्यूट की, बाहर वाले सेटअप में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन बराबर है तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, और फ्लूइड इनसाइड द सेल के इक्वल कंसंट्रेशन हो जाएगी, दैट मीन्स सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक, ठीक है, मीन्स इसमें नो चेंज। देखिए हाइपोटोनिक को जब आप वाटर में प्लेस करेंगे, आरबीसी में क्या होता है कि इसमें क्या होगा, एक ऐसे सॉल्यूशन में प्लेस किया जहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो खुद ही सोचिए अगर वाटर यहां पे ज्यादा होगा बाहर, तो वो वाटर क्या करेगा, फिर अंदर जाने की कोशिश करेगा। अगर बाहर वाटर ज्यादा है एज कंपेयर टू इस आरबीसी के कंपैरिजन में, तो सारा का सारा पानी बाहर से क्या करेगा, अंदर की तरफ को मूव करेगा। तो जैसे जैसे पानी भरता जाएगा, मैंने आपको पहले भी कहा था अगर पानी भरता जाए तो बॉडी फूल जाती है, उसी तरह से सेल जो है वो बहुत ही एब्नॉर्मल साइज का बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप। तो यही होता है जब भी हाइपोटोनिक सॉल्यूट, हाइपोटोनिक का मतलब है जिसमें पानी ज्यादा है सॉल्यूट कम है, ठीक है, आई हैव टोल्ड यू दिस, तो सेल स्वेल अप करेगा। अब अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, हाइपरटोनिक क्या होता है, जब सॉल्यूट बहुत ज्यादा है और पानी बाहर बहुत कम है, तो बैलेंस करना होता है। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि जब तक बैलेंस स्टेज, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आ जाती है तब तक ये प्रोसेस कैरी ऑन होती है, ठीक है। तो देखिए अगर बाहर वाटर कम है और सॉल्यूट ज्यादा है, दैट मीन्स सेल के अंदर तो वाटर ऑब्वियसली बाहर वाले से ज्यादा होगा, बाहर के एटमॉस्फेयर से, तो अब इस सेल से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा क्योंकि बाहर तो पानी कम है, मींस कर रहे हैं, काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब पानी सारा बाहर निकलता जाएगा तो एक स्टेज आएगी कि यहां पे सेल बिल्कुल श्रिंक, सिकुड़ जाएगा। दैट मीन्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या करता है, श्रिंक करता है। सिमिलरली सपोज कीजिए आपको डिहाइड्रेशन है, किसी भी व्यक्ति को जब डिहाइड्रेशन होती है, वाटर लॉस होता है, ड्राइनेस बॉडी में होती है, तो कैसा होता है, सूखा सूखा लगता है, बिल्कुल उसमें बिल्कुल आपको वो नहीं लगेगा, शाइन नहीं लगेगी व्यक्ति में, ठीक है, डल, बिल्कुल डल श्रिंक्ड व्यक्ति लगता है। सिमिलरली यहां पे है, ठीक है, जहां कमी है आपको उस कमी को कॉप अप करना है। बाहर कमी है तो बाहर पानी जाएगा, अंदर सेल के अंदर कमी है तो सेल के अंदर पानी जाएगा बाहर से, ठीक है। तो रिमेंबर दिस दैट आइसोटोनिक में सेम है सारा, ठीक है। हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है, स्वेल अप, एंड हाइपरटोनिक में सेल जो है वो श्रिंक हो रहा है, आरबीसी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टोनिसिटी। ओके, इंपॉर्टेंट बात करें दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर या टोनिसिटी के बारे में ही, तो आपने याद रखना है, अभी तो हमने आरबीसी के एग्जाम्पल से समझा, ठीक है, जो भी 3 तरह के सॉल्यूशंस थे, लेकिन प्लांट सेल के केस में ऑलवेज रिमेंबर कि एनिमल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है। प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है सेल वॉल, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब आप सेल को क्या करेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो सेल फूलता है, सेल स्वेल अप करता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, लेकिन वो था आरबीसी का केस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर बात करें इसकी, प्लांट सेल अगर आप जब उसमें ऐड करेंगे ना, वाटर में डालेंगे, ठीक है, तो सेल वॉल क्या करती है कि पानी तो अंदर एंटर करने देगी, बिकॉज सेल वॉल का नेचर कैसा है, फ्रीली परमिएबल है ना, और सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमिएबल है, ये तो फ्रीली परमिएबल है, ये ऑब्वियसली वाटर को अंदर आना तो अलाउ करेगी, लेकिन होगा क्या, देखिए कि ये रेजिस्ट करती है बल्जिंग
प्लस प्रोटेक्ट द इनसाइड पार्ट्स। मतलब ये सेल को फुलाती जरूर है लेकिन इतना ज्यादा नहीं फुलाती है, एक कंट्रोल, एक लिमिट सेट करती है, ये बचाव करती है और इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। जो सेल के अंदर के पार्ट्स हैं ना, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, फिर आपके अदर ऑर्गेनलीज हैं, गोल्जाई बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उन सभी पार्ट्स को ये प्रिवेंट करती है और बल्जिंग से बचाती है। सेल वॉल इज वेरी स्ट्रांग, ठीक है, तो इसलिए ये क्या करती है, बल्जिंग से बचाती है। प्लांट की सेल वॉल है ना, सेलुलोज से बनी होती है। सो रीजन इज, अब रीजन क्या है, क्यों, 3 कारण है इसके कि ऐसा क्यों होता है। 1 इज टर्जिडिटी, प्लाज्मोलाइसिस एंड फ्लैसिडिटी। इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।